चौधरी जी भी अगर खुले मन से बोल रहे हैं कि कुशवाहा के बेटा को कोई छू देगा तो मेरा एक एक कतरा बह जाएगा, तो लालू प्रसाद यादव का ही देन है कि आप खुले मन से बोल रहे हैं। नहीं तो क्या करता, ऐसे ही कलरिया धरता और उखाड़ के नीचे मंच वाले फेंक देता। क्या करा सम्राट चौधरी को? अगर लाल तो गरीबों, पिछड़ों, शोषितों के उद्धारक हैं और मसीहा हैं और उनकी लड़ाई लड़ने वाले, और इस जू के और दलितों, आदिवासियों और जो पिछड़े हैं, ठीक, बहुजन है, उनके लिए भगत सिंह है। अच्छा कहिए तो। हाथ जोड़ के विनती करते हैं सम्राट चौधरी को सब बुद्धि मिले, सब बुद्धि मिले। समाज का नाम काहे बदनाम कर रहे हैं सम्राट चौधरी? समाज के युवा नेता हैं, समाज आप में भविष्य देख रहा है और आप ऐसा जवाब दीजिएगा। कुशवाहा समाज कौन हुआ है जी? सम्राट अशोक का सपना था कलिंग पे युद्ध करके कलिंग को अपने अधीन करेंगे। सपना था कि नहीं सपना था? उसके लिए पूरा कलिंग को साफ कर दिए, लेकिन जब महिला उधर से निकली हथियार नीचे रख दिए। वो पहला ऐसी राजनीतिक पार्टी थी, आज भले मनाती हो जगदेव बाबू की सारे लोग जयंती और सादा दिवस मनाते हो, लेकिन पहली पार्टी आरजेडी थी जिन्होंने अपने पार्टी कार्यालय में जगदेव बाबू की जयंती मनाया और उनकी विचारधारा को अगर साकार करने का काम कोई किया है तो लालू प्रसाद यादव हैं। और आज हम वो चाहते हैं, सोचते हैं कि हमको मुख्यमंत्री बना देंगे, सपना है उनका, इसलिए वो बयान दे रहे हैं। क्योंकि बिहार में एक चीज़ है, अगर आपको नेता बनना है तो लाल यादव को गाली दीजिए, अपने लोगों को बैकवर्ड को नेता बनना है तो जो बैकवर्ड से बोल्ड है, नेतृत्व है, उसको गाली दीजिए। क्योंकि सच्चा बैकवर्ड और सच्चा बहुजन का नेता है और सच्चा बिहार का लाल है, जो सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, उसका नाम है लालू प्रसाद यादव। 17 साल जेल की सजा काटने के बाद अशोक महतो जेल से बाहर आते हैं तो लालू यादव उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम शादी कर लो और तुम्हें हम टिकट दे देंगे। और अशोक महतो ने 62 साल की उम्र में 45 साल की अनीता देवी से शादी कर लिया। और शादी करने के बाद जो कहा जा रहा है, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है उनको दुर्दांत अपराधी बता रही, क्योंकि उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने कई तरह के जो संगीन मामले हैं उन पर दर्ज हैं। 17 साल की उन्होंने कारावास की सज़ा काटी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रेम मौर्य जुड़े हैं, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, युवा कुशवाहा महासभा के। तो इनसे बातचीत करें। स्वागत है प्रेम जी एक बार फिर से हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी आपके श्रोता हैं और देशवासी हैं सबको भी धन्यवाद। क्या कहिएगा, जिस प्रकार से अशोक महतो को मेन स्ट्रीम मीडिया दुर्दांत अपराधी बता रही है, तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव अपराधियों को टिकट कब से बांटने लगे? देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप ये सब लगाना, और जो न्यूज़ मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, स्वर्ण मीडिया उसको बोलिए, न्यूज़ मीडिया, क्योंकि वो पत्रकारिता नहीं है, गोदी मीडिया, स्वर्ण मीडिया है। कौन गोदी मीडिया है? गजब बात करते हैं। अगर मीडिया आपने वो काम किया है, वो दिखा दिया, तो गोदी मीडिया कैसे हो गया जी? अगर तो क्या अपराध किए हैं? अरे कई संगीन मामले, बिना अपराध के 17 साल आप क्यों जेल में हैं? आप एक दिन भी जेल गए हैं? जेल में थे, भगत सिंह भी जेल में थे। तो भगत सिंह थोड़े हुआ? भगत सिंह है। क्यों नहीं? भगत सिंह है। भगत सिंह है। कैसे भगत सिंह? क्यों नहीं है? कैसे भगत सिंह? क्योंकि वो दलितों, गरीबों, वंचितों के हक अधिकार के लिए लड़े। उन पे शोषण हो रहा था, उस शोषण को खत्म करने के लिए सामंतवादी विचारधारा के लोगों के द्वारा जो शोषण किया रहा था, उस शोषण के खिलाफ लड़े। और एक तरफ से वो आज़ादी ही थी, क्योंकि आज़ादी नहीं थी अपने बातों को रखने की, बोलने की, आज़ादी नहीं थी खुल के कोई भी कार्य करने की। लगाम लगा जाए, उस व्यवस्था को ख़त्म करने का काम जो किए हैं सरदार अशोक महतो जी किए हुए हैं। सरदार अशोक महतो जी, बिल्कुल। तो मेन स्ट्रीम मीडिया अखबारों में दिखाया जा रहा है कि दुर्दांत का मतलब तो आप जानते हैं ना? आप नहीं जानते हैं? वहाँ पे कौन बैठे हुए हैं, कि कौन है मालिक, बोलने वाले कौन है, कौन लोग हैं? मेन मीडिया में कौन से? मेन मीडिया जो बात कर रहे हैं, स्वर्ण मीडिया पूरा का पूरा जो है स्वर्ण भरा हुआ है। तो जो स्वर्णों का हक अधिकार छीना है, दिल में उसको तकलीफ तो होगा ही। अब मान चलिए इस घर पे आपका कब्जा है, किसी घर पे, और उस घर सार्वजनिक है, वहाँ पे हम भी जाएं और बोलेंगे मेरा भी अधिकार आप नहीं दीजिएगा, आपको मार के छीन के लेंगे, तो आपको दुख दर्द तो होगा ही। भले आप गैर कानूनी, लेकिन दुख दर्द होगा। जहाँ भी आपको मिलेगा अवसर, वहाँ पे चाहिएगा कि उसको नीचा गिराएं। यही काम किया। अगर एक बात और पूछना चाहते हैं, अगर वो दुर्दांत अपराधी हैं तो आनंद मोहन क्या है जो डीएम की हत्या करता है? बाहुबली यही मीडिया कहती है, बाहुबली। वही तो बोल रहे हैं। आनंद सिंह कौन है? सूरजभान सिंह कौन है? सुनील पांडे कौन है? कौन लोग हैं? वो लोग को क्यों नहीं बोलता है? अगर यही चीज़ जो है
कोई फॉरवर्ड रहता, आप देखिए किए हैं, तो उसको बाहुबली बताया जाता है। कोई बैकवर्ड करता है उसको दुर्दांत अपराधी बताया जाता है। और वही नहीं, मीडिया ही नहीं बताती है, हमारे और आपके बीच के कुछ लोगों के द्वारा भी बुलाया जाता है। अच्छा। और इस बात को हमारे और आपके जो लोग हैं वो समझते नहीं हैं, उनको समझने की जरूरत है। अरे आपके बैकवर्ड फॉरवर्ड की आप बात कर रहे हैं, तो सम्राट चौधरी बैकवर्ड है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि लालू यादव जी गुंडों को टिकट बांटने लगे हैं। यानी साफ तौर पे कहने का मतलब था जो अशोक महतो है गुंडा है सम्राट चौधरी के अनुसार। देखिए सम्राट चौधरी जी जो है अभी उनको ज़्यादा जल्दी सफलता हासिल करने का जो है उत्साहित हुए हैं। सफलता अब क्या हासिल करें, बिहार के डिप्टी सीएम है अभी। हाँ, डिप्टी सीएम है, कितना विभाग उनको मिला है, क्या अब आगे वो खुद आगे कौन सी सफलता हासिल करना चाहते हैं? वो चाहते हैं, सोचते हैं कि हमको मुख्यमंत्री बना देंगे, सपना है उनका, इसलिए वो बयान दे रहे हैं। क्योंकि बिहार में एक चीज़ है, अगर आपको नेता बनना है तो लालू यादव को गाली दीजिए, अपने लोगों को बैकवर्ड को नेता बनना है तो जो बैकवर्ड से बोल्ड है नेतृत्व है उसको गाली दीजिए, अपने समाज को गाली दीजिए। ये पिछड़ा के नेता कहते हैं और लालू यादव को गाली देने से कैसे नेता बन जाएंगे जी? लालू यादव तो सिर्फ एक राजनीतिक लोग हैं, तो लालू यादव क्यों टारगेट किया जाता है बैकवर्डों के द्वारा? क्योंकि लालू यादव वो स्तंभ है, हाँ। लालू यादव वो स्तंभ है जो सामंतवाद आगे रख दिया और जड़ से कबार फेंकने की क्षमता रखता है। और अड़िल रहने वाला शख्स जो है वो लालू प्रसाद यादव है। और पूरे बहुजन समीकरण को मिला के चलने वाला शख्स कोई है तो वो लालू प्रसाद यादव है। जब तक लालू प्रसाद यादव रहेगा, अपने हैंडल में अगर रखेगा, अभी भी देखिए हमने मांग भी किया था कि अधिक से अधिक कुशवाहा को नेतृत्व दे, और मिल भी रहा है। तो ये बौखला गए हैं, कहीं ना कहीं बोल्ड नेतृत्व करता जो है कुशवाहा समाज का नेता कोई उभर के ना है। क्योंकि ये वही लोग हैं जो कुशवाहा समाज को पीछे लेके गए हैं। जब 8 से 10 बिहार में मंत्री हुआ करते थे, आज 2 मंत्री हैं, आज 2 से 3 मंत्री हैं ना जी कुशवाहा के, एक बीजेपी, एक जदयू, एक सम्राट चौधरी, 3 मंत्री हैं। अगर है आपको ज़्यादातर आप चाहते हैं समाज का भला करेंगे, और बहुत सारे लोग भी करें कि सम्राट चौधरी जो है खुल के कुशवाहा का समर्थन कर रहे हैं, खुल के कुशवाहा का बोल रहे हैं। अगर वो यही चाहते हैं कि कुशवाहा आगे बढ़े और खुल के कुशवाहा का समर्थन करना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी, तो केवल मंच से और बयानबाजी करने से नहीं होगा। कितना आपके में कुशवाहा का विधायक जीता है, जदयू से कितना है, सबको मंत्री बनाइए, सबको मंत्री बनाइए। क्योंकि 2-3 को टिकटें दिए थे, जीता है, 2-3 को है, तो क्यों कुशवाहा का नहीं कि 5 को 7 को? लाल यादव के राज में 8 से 10 मंत्री था, आप भी 8 से 10 मंत्री बनाइए। अरे मंत्री नहीं बनाए, लेकिन खुला तौर पे सपोर्ट करते हैं ना कुशवाहा को, कि कोई कुशवाहा के बेटा को बिहार में आंख उठा देता आंख निकाल लेंगे, सम्राट चौधरी बोलते हैं। तो ये उसका हम तो स्वागत किए थे, लेकिन ये केवल मंच से ऐलान करने से नहीं ना होगा। ये कुशवाहा का बेटा है, अगर लड़ रहा है अशोक महतो, अगर अशोक महतो लड़ रहा है तो उसका सपोर्ट करिए, आप बोलिए। क्योंकि वो भी तो कोई, अगर एक और चीज गुंडा बोले है ना, अगर गुंडा रहते तो आनंद मोहन और अनंत सिंह जैसा करोड़ों का मालिक बना रहते हैं, गरीबों के अशोक महतो, जो इसके घर पे, जिसका घर बना हो चंदा के पैसा से, वो व्यक्ति गुंडा हो सकता है। जो गुंडा अगर मामूली को टपोरी गुंडा रहता है, वो 5 लाख 10 लाख अकाउंट में रहता है और अपाची लेके घुमाते फिर चलता है। वो देखते हैं झोरा छाप रहता है, वो 4 चक्का लेके टपोरी घुमाता है, चलता है कि नहीं चलता है? अशोक महतो के पास क्या है, घर बना तो चंदा के पैसा से बना। मतलब साफ तौर पर अशोक महतो कौन है? अशोक महतो गरीबों, पिछड़ों, शोषितों के उद्धारक हैं और मसीहा हैं, और उनकी लड़ाई लड़ने वाले, और इस जू के और दलितों, आदिवासियों और जो पिछड़े हैं, ठीक, बहुजन है, उनके लिए भगत सिंह है। अच्छा कहिए तो, जैसे अशोक महतो की जगह अगर अशोक सिंह राजपूत होता, अशोक पांडे होता, अशोक तिवारी होता, अशोक चौधरी होता, तो क्या होता? यही मीडिया खबर चलाता कि बाहुबली की एंट्री कोई हरा नहीं सकता, मतलब फूला जीत दर्ज हो जाता। और इस सम्राट चौधरी जिसके गोद में जाकर बोल रहे हैं, वो लोग भी और उसके समाज के लोग तराती उठा के पूरे बिहार घुमाते हैं और जिंदाबाद के जिंदाबाद और पूरे बिहार में पोस्टर लगा के उनका स्वागत करते। लेकिन हमारे समाज के कुछ नेताओं की कमियां हैं और उसके पीछे दुम हिलाने वाले कुछ समाज के लोग हैं, वो आप लोग समझिए भाई, आप लोग समझिए। आप भी आगे बढ़िएगा तो विरोध कोई और नहीं करेगा। यही जो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कोई नया कुशवाहा का लड़का आए, कोई नया कुशवाहा का बोल्ड नेता आए, ताकि इन लोगों का दुकान बंद हो जाएगा, इसलिए वो हर समय रोकेंगे और हर साजिश करेंगे कि आपको फेल किया जाए। इसको कुशवाहा समाज को समझना होगा। और तमाम बहुत हमारी भी बातें होती हैं
कुशवाहा ही नहीं, सारा कास्ट जो बैकवर्ड है वो सपोर्ट कर रहा है अशोक महतो को। और जीत ललन सिंह से ही पूछिएगा कि उनके दिल पे क्या गुजर रहा है, ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। टक्कर नहीं दे पाएंगे ललन सिंह को। ललन सिंह फलन सिंह हवा में उड़िया जाएंगे, कहाँ उड़ियाएंगे, कोई दिखाई देगा? कोई दिखाई देगा? पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू ललन सिंह, उससे क्या हुआ यार? कितना जदयू के जनाधार है, मास वोट कौन, आखिर बताइए ना, ललन सिंह को कौन वोट देगा? कौन कास्ट वोट देगा ललन सिंह को? कौन कास्ट वोट देगा? नीतीश कुमार के चाहने वाले लोग, कौन नीतीश कुमार को चाहने जो वाला है? विकास के नाम पे वोट करते हैं नीतीश कुमार को, वो ललन सिंह को सपोर्ट करेंगे। कोई वोट नहीं देगा, जाके वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लीजिए। हाँ। ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लीजिए, ठीक। हाँ। पूरा बैकवर्ड समाज अगर अशोक महतो के साथ है, और साथ ही नहीं है, हाँ। पैसा दे के साथ है, पैसा भी चुनाव लड़ने के लिए, पैसा भी देगा। हाँ। और वोट भी देगा। हाँ। सारा कुछ होगा। और एक और चीज आपको बता देते हैं, बताइए। लोग आरोप लगाता है कि लालू यादव पैसा पे टिकट देते हैं। हाँ। सबसे बड़ा आरोप है, आप बड़ा पूछे नहीं आरोप लेकिन है। हम बता देते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अगर लालू यादव पैसा पे टिकट देते, इतना तो ही और- नहीं, और बताते हैं आपको। हाँ। अपने बेटी को भी किडनी के बदले टिकट नहीं, सम्राट चौधरी बोले हैं कि अपने बेटी को भी लालू यादव ने नहीं छोड़ा। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सम्राट चौधरी को सब बुद्धि मिले, हाँ। सब बुद्धि मिले। समाज का नाम काहे बदनाम कर रहे हैं सम्राट चौधरी? समाज के युवा नेता हैं, समाज आप में भविष्य देख रहा है, और आप ऐसा जवाब दीजिएगा? कुशवाहा समाज कौन हुआ है जी? सम्राट अशोक का सपना था कलिंग पे युद्ध करके कलिंग को अपने अधीन करेंगे। सपना था कि नहीं सपना था? उसके लिए पूरा कलिंग को साफ कर दिए, लेकिन जब महिला उधर से निकली, हथियार नीचे रख दिए। वो कुशवाहा वंश है। और ये जो पितृ प्रेम, जो महिला, जो बेटी के मान सम्मान को पूरे देश स्तर पे गौरवान्वित करने का काम की रोहिणी आचार्य, उसके लिए ऐसा अशोभनीय बात कर रहे हैं ये नहीं। और साथ में मैं यादव समाज के जितने भी जो न्यूज़ मीडिया में उनको गाली दे रहे हैं और सब भाषा बोल रहे हैं और समाज को लेकर बोल रहे हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि ये आप लोग ना करें कृपया करके, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं बोले हैं। ये बीजेपी के और सामंतवादी विचारधारा के लोगों के द्वारा बुलाया गया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है मंदबुद्धि है कि बुलवाया गया है। नहीं, बुलवाया गया है उनको। देखिए क्यों बुलवाया गया है? क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा बात बताने वाले हैं, इसलिए बुलवाया गया क्योंकि अब की चुनाव में, ये चुनाव मायने नहीं रखता है, चुनाव तो है ही, साथ ही साथ राजनीतिक स्तर पे और क्योंकि सामाजिक स्तर पे अगर कोई बैकवर्ड का बड़ा धुरंधर कोई है जिसके पीछे बैकवर्ड घूमता है तो है यादव और कुशवाहा। क्योंकि यादव के साथ पूरा मुसलमान है तो कुशवाहा के साथ पूरा अति पिछड़ा जाता है कुशवाहा के साथ। और जब तक ये दोनों साथ था, खास तौर पे बिहार में, तब तक सामंतवादियों की ताकत नहीं थी बिहार में प्रवेश करने की। कब किया प्रवेश? जब ये दोनों आपस में लड़ा, दोनों को लड़ाया गया, तब ना सामंतवादी भी प्रवेश की जी, तभी नहीं आई। और फिर से इन दोनों को, और दोनों का लड़ाई किससे है? यादव भी लड़ाई किससे लड़ता है? सामंतवादी विचारधारा से लड़ाई लड़ता है, शोषकों के द्वारा लड़ाई है। और कुशवाहा शोषित लोग हैं, यादव हो, कुशवाहा हो या दलित हो, अति पिछड़ा हो, शोषित लोग हैं। शोषितों में सबसे ज्यादा जो एक्टिव है वो कुशवाहा और यादव है। तो वो लोग जानता है कि जब तक इन दोनों के बीच में नफरत पैदा नहीं करेंगे तब तक हम काबिज नहीं हो सकते हैं। हाँ। तो यही काम किया जा रहा है। अब की बार लालू प्रसाद यादव से हम लोगों ने बात रखा, मीसा भारती सब लोगों ने बात रखा, सारे जो लोग हैं बात रखा कि हम लोगों की जो कुशवाहा भी लड़ाई लड़ता है वो शोषितों को उद्धार के लिए लड़ाई लड़ता है, शोषकों के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। और हमारे महापुरुष भी जितने हैं वो भी लड़े हैं, सामंतवादी भी ज्यादा है, और लालू प्रसाद यादव भी लड़ते हैं। तो हम लोगों ने प्रस्ताव रखा कि हम लोग दोनों को मिलाने की जरूरत है। सामाजिक स्तर पर इतना मतभेद है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि सामंतवादी विचारधारा के लोग कर चुके हैं। तो इसको समन्वय बनाने के लिए, उस संविधान विरोधी, देश विरोधी सरकार से लड़ने के लिए और सामाजिक स्तर पे समानता लाने के लिए राजनीतिक स्तर पे भी समझौता करना पड़ेगा और समावेश करना पड़ेगा और एक दूसरे के साथ आने की जरूरत है। इस बातों को लालू प्रसाद यादव ने समझा और अधिक से अधिक कुशवाहा समाज को टिकट देने का काम करें ताकि राजनीतिक स्तर पे जुड़ाव हो, ताकि सामाजिक स्तर पे अपने आप जुड़ाव हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ उन लोगों को रास नहीं आ रहा है कि अगर जिस दिन कुशवाहा और यादव का समीकरण बैठ गया और राजनीतिक स्तर पे इन लोगों का जुड़ाव हो गया और सामाजिक स्तर पे जुड़ाव हो गया तो पूरा समझिए कि बैकवर्ड जुड़ाव हो जाएगा।
ये तो रिलेटिव है, पूरा बैकवर्ड माइनॉरिटी जुड़ा हो जाएगा। तो यही जुड़ाव ये लोग नहीं चाहता है, इसलिए सम्राट चौधरी से अनाप शनाप बात बुलाया जा रहा है ताकि यादव कुशवाहा ताकि जादव को उधर से एग्रेसिव मूड आए। तो जात के नाम पे सम्राट चौधरी के बचाव में कुशवाहा के युवा भी कूदे और एक दूसरे में फिर से युद्ध हो, लड़ाई हो और सामाजिक स्तर पे इतना बखरा हो जाए कि राजनीतिक स्तर पे जुड़ाव हो ही नहीं पाए और राजनीतिक स्तर पे जुड़ाव नहीं हो पाए, सामाजिक स्तर पे इतना मतभेद हो जाए और राजनीतिक स्तर पे जुड़ाव ना हो पाए, ताकि ये लोग फिर से सत्ता पे काबिज रहें और पूरे शोषितों को लूटते रहें। EWS जैसे कानून लाकर, संविधान विरोधी कार्य लाकर और इस धर्म की राजनीति में फंसा कर हमारे हक अधिकार को EWS के नाम पे किसको लूटा जा रहा है जी? सबसे ज्यादा किसको लूटा जा रहा है? ओबीसी में ज्यादा कौन है? जादव महतो ये सब ना है जी। इसी लोग ना हम लोग से ज्यादा बहुलता है, हम लोग से नीचे कटअप जो आ रहा है EWS का आ रहा है। और EWS में गरीब कौन है? की गलती है। EWS में गरीब कौन है? जिसके पास 10 बीघा जमीन है वो गरीब है। तो भाई हमारे कुशवाहा के पास किसके पास 10 बीघा जमीन है जी? जादव के पास किसके पास 10 बीघा जमीन है? दलित के किसके पास 10 बीघा जमीन है? तो पेश हो गया है, किसके पास 10 बीघा जमीन है? अब बताइए, हमारे पास 10 बीघा जमीन नहीं है। हमारे गांव में भी लगता है 1-2 लोगों के पास 10 बीघा नहीं है 10 बीघा जमीन नहीं है किसी लड़के के पास। अच्छा, रोहिणी आचार्य की बात करें, जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी दान किया था, तो तमाम बिहार के लोग एक तरह से प्रार्थना कर रहे थे, विनती कर रहे थे रोहिणी आचार्य के लिए कि प्रत्येक घर में एक ऐसी बेटी हो जो अपने बेटे बाप के लिए किडनी दान कर सके। और उस माँ को भी धन्यवाद लोग दे रहे थे, उस माँ को भी प्रणाम करते हैं जिस माँ के कोख से रोहिणी आचार्य का जन्म हुआ। अरे बिल्कुल भाई, बेटा आज तक एक पैसा के लिए बाप को खदेड़ दे रहा है ना जी, पैसा खर्चा नहीं उठा पा रहा है और वो रोहिणी आचार्य अपना शरीर का अंग किडनी दे दी। इसके लिए शर्म आना चाहिए। इस तरह के बेतुका बयान देके हम बोले मेन वही षड्यंत्र है। क्या षड्यंत्र है कि बोलेंगे ताकि उधर से पलटवार होगा और पलटवार होगा तो इधर से कुशवाहा के लड़का भी एग्रेसिव होंगे, जादव के लड़का भी एग्रेसिव होंगे और सामाजिक स्तर पर दोनों में युद्ध होगा और ये लोग फायदा उठा लेंगे। यही कारण बिहार की जनता ये पूछ रही है सम्राट चौधरी से कि आपके पिता शकुनी चौधरी को लालू प्रसाद यादव ने किसके बदले टिकट दिया था, या सम्राट चौधरी जो है खुद इनको किसके बदले टिकट मिला? क्या ये रुपया दिए थे, पैसा दिए थे, किस बदले टिकट मिला था इनको? देखिए क्या है, लालू प्रसाद यादव ऐसा शख्स है, लालू प्रसाद यादव ऐसा शख्स है जो गरीबों, शोषितों, पीड़ितों के उत्थान के लिए जो भी निर्णय लेना होता है वो बहुमूल्य रूप से लेते हैं। कहीं पहाड़ तो प्रसाद यादव ऐसे शख्स का नाम है जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, बैकवर्डों के उत्थान के लिए जो संघर्ष करता है, सच्चे दिल से जो उनको मानता है कि ये विकास करे, उनको जरूर मौका देते हैं। और मसीहा भी मानते हैं। अरे मसीहा तो है ही, भगवान है भाई, अरे भगवान है। और क्या बात करते हैं, भगवान बिल्कुल भगवान है। जो आपको अधिकार दे उससे बड़ा भगवान कौन है? जो भगवान नहीं दे पाए वो दे पाए। कुशवाहा जाति के लोग बोल रहे हैं भगवान। बिल्कुल, क्या है, कुशवाहा पिछड़ा जात नहीं है, पिछड़ा है, लेकिन कुशवाहा कहा जाता है कि राजनीतिक रूप से भाजपा के सम्राट चौधरी के लोग होते हैं। सम्राट चौधरी कहने के अनुसार भाई कुशवाहा समाज के लोग चल रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, ये भ्रांति है, ये भ्रांति है। और देखिए बीच में डाइवर्ट हो गया था क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ अनदेखा लालू प्रसाद यादव के तहत से भी उनके लोगों को सिखावे में आके हो जाता है, कोई मिस्टेक होता है, लेकिन फिर से लालू यादव ने उसको सुधारा। लेकिन लालू यादव उस शख्स का नाम है, इसको भी नहीं भूलना चाहिए, जो एक पहाड़ तोड़ने वाली महिला को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंचाते हैं। तो सुअर चलाने वाले रामविलास दादा को विधानसभा में देखा होगा, रो रो के इंटरव्यू, लालू प्रसाद यादव ना होते तो हम सुअर चलाते और मेरा छुआ हुआ पानी कोई नहीं पीता। आज उनके पीछे गार्ड घूम रहा है, लोग माला पहना रहे हैं। ठीक, आवास मिला है पटना में, विधायक वाला आवास मिला है। और एक मांझी जी हैं, उनको भी जो है सुअर चलाने वालों को विधानसभा पहुंचा। संविधान के दिन संविधान करने कतल उतारने का काम जो किया वो लालू प्रसाद यादव है ना। और इसकी संघर्ष की लड़ाई जो लड़े हैं वो जगदेव प्रसाद जो है, अमर शहीद जगदेव प्रसाद लड़े हैं। उन्होंने कहा था पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो जगदेव बाबू ने गोली खाया, मारे गए, लालू प्रसाद यादव जेल गए और अब तीसरी पीढ़ी हम लोग आए हुए हैं और हम लोग अब राज करेंगे, किसी के बहकावे में नहीं जाएंगे और राज करने का आगे है। इसीलिए सामंतवादी विचारधारा के लोग डरे हुए हैं लालू प्रसाद यादव से। और आज ये तो आपको बताएं, पहले पत्थर तुड़ने वाले को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंचा है, आज अशोक महतो को
जिसको अपने घर बनाने का पैसा नहीं था और लोग उनको क्या क्या नहीं बोलते होंगे पहले कि समाज के लिए लड़े, क्या मिला इसको, बहुत सारा ताना, क्योंकि हम लोग को भी ताना सुनने को मिलता है। समाज के लिए लड़ते हैं तो बहुत सारे लोग बोलता है इसको क्या मिलेगा, क्या क्या फलना चिलना जो भी है। अशोक महतो को भी लोग बोल रहा था, लेकिन लालू प्रसाद यादव जैसा गरीबों का मसीहा अभी जिंदा था। क्या बात करते हैं, लालू यादव ने क्या किया ऐसा? बोलने आज ही बोल रहे हैं ना, बोलने का अधिकार दिया। और लालू प्रसाद यादव जी हैं, लालू प्रसाद यादव ही हैं कि अशोक महतो जिसको ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो है कुख्यात अपराधी बता रहा है, सोन मीडिया जो है कुख्यात अपराधी बता रहा है, सारे समाजवादी विचारधारा के लोग जो है थर थर काँप रहे, उनकी जो बौखलाहट आ गई है, अपने भड़ास उतार रहे हैं, फिर भी उसको जो है टिकट दे के और निर्णय लिया कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाओ। जिसके घर बनाने का खाने का पैसा ठिकाना नहीं था, घर बना चंदा के पैसा से, उसको बोले कि तुम शादी करो, तुम्हारी वाइफ को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजेंगे। कोई सोच तो सकता होगा जी, कोई सोचा होगा कि अशोक महतो जिसका घर तक नहीं है, जेल से निकल के आए तो रहने का आशियाना नहीं है, दूसरे को घर में जो रह रहा हो उसको सीधे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में पहुंचाने का निर्णय कोई ले सकता है, वो लालू प्रसाद यादव ले सकता है। किसी और के बस की बात नहीं है। भाजपा लेती है, किसको लेगी? किसको लेगी? नए लोगों को लाती है, जो नाच रहा है, डांस कर रहा है उसको लाएगी, जो मनोरंजन करा रहा है, जो पहले से करोड़ रुपया है ताकि चांदा देगा उसको लाएगी। लाती है, भाजपा भी लाती है। देखिए पवन सिंह को टिकट दी, पवन सिंह को टिकट दी, क्यों? भले वापस कर दिया, भले वापस कर दिया, लेकिन पवन सिंह को टिकट उन्होंने दिया क्योंकि वो कुशल मंगल है। इस चीज अच्छा, को भगवान क्यों बोलते हैं आप लोग, मसीहा क्यों बोलते हैं? अंतिम सवाल रहेगा आपसे, लालू यादव को मसीहा काहे बोलते हैं जी? भगवान का अपना अलग अस्तित्व है, ये इंसान के रूप में है, बस एक राजनीतिक लोग हैं। लालू प्रसाद यादव जी थे तो जगदेव बाबू ने जो सपना देखा था, अच्छा। सम्राट अशोक ने देश का निर्माण किया था, उसको खत्म किया गया, उसको साकार करने के लिए आजीवन प्रयत्न रहे। और जगदेव बाबू ने जो नारा दिया था उसको साकार करने का, और पहला ऐसी राजनीतिक पार्टी थी, आज भले मनाती हो जगदेव बाबू की सारे लोग जयंती और सादा दिवस मनाते हो, लेकिन पहली पार्टी आरजेडी थी जिन्होंने अपने पार्टी कार्यालय में जगदेव बाबू की जयंती मनाया और उनकी विचारधारा को अगर साकार करने का काम कोई किया है तो लालू प्रसाद यादव हैं। और आज हम चिल्ला चिल्ला के मीडिया में बोल दे रहे हैं, खुले मंच से हम भी ऐलान कर रहे हैं, और सम्राट चौधरी जी भी अगर खुले मंच से बोल रहे हैं कि कुशवाहा के बेटा को कोई छू देगा तो मेरा एक एक कतरा बह जाएगा, तो लालू प्रसाद यादव का ही देन है कि आप खुले मंच से बोल रहे हैं। नहीं तो क्या करता है, कलरिया धरता और उखाड़ के नीचे मंच वाले फेंक देता। क्या करा सम्राट चौधरी को? अगर लालू प्रसाद यादव संविधान है देश में, गजब बात करते हैं आप। तब कहे फिर भी संविधान है देश में ना, तो मध्य प्रदेश में तब कहे दलितों के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, तब कहे दीने में संविधान है ना जे। उत्तर प्रदेश में रेप की हुई लड़की को रात में पुलिस प्रशासन के द्वारा जला दिया जा रहा है, संविधान है देश में। प्रशासनिक व्यवस्था विफल है वहाँ, सुनिए, संविधान है देश में ना, फिर काहे नंगा घुमाया जा रहा है महिलाओं को जी? संविधान नहीं है कि नहीं है? कौन महिलाएं थी? तब कहना क्या चाहते हैं जो सम्राट चौधरी लालू जी की वजह से, फारवर्ड की महिलाएं थी, लालू जी की वजह से बोल रहे हैं सम्राट चौधरी। लालू यादव जी थे, उन्होंने लड़ाई लड़ा। आज किसके लिए लालू यादव जेल गए जी? आज जगरलाल यादव बीजेपी के साथ समझौता कर लिए होते हैं तो आज तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री के पद पर थे, लेकिन नहीं, उन्होंने समझौता नहीं किया क्योंकि सच्चा बैकवर्ड और सच्चा बहुजन का नेता है और सच्चा बिहार का लाल है जो सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, उसका नाम है लालू प्रसाद यादव। चलिए देखिए, बातचीत हो रही थी अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेम मौर्य। जिस प्रकार से सम्राट चौधरी का बयान आया था कि लालू प्रसाद यादव गुंडों को टिकट बांट रहे हैं, दूसरी तरफ उनका एक और बयान आता है, विवादित बयान कहिए तो, कि जो लालू प्रसाद यादव हैं अपने बेटी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, पैसा के बल पे टिकट देते हैं। अपनी बेटी से पहले किडनी लिया, उसके बाद इन्होंने टिकट दिया। उसके बाद अशोक महतो को लेकर बातचीत हुई कि इस प्रकार से जो मेन स्ट्रीम मीडिया में चलाई जा रही है कि जो अशोक महतो हैं दुर्दांत अपराधी हैं। बाकी प्रेम मौर्य ने स्पष्ट कर दिया कि अशोक महतो कोई दुर्दांत अपराधी नहीं है, वो दलित पिछड़ों के मसीहा हैं, उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है। लालू प्रसाद यादव एक योद्धा को टिकट दिया है, सामाजिक न्याय का जिसने लड़ाई लड़ी है उसको टिकट दिया है। बाकी इनकी बातों का हमने पूरा सुना, क्या प्रतिक्रिया रहेगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। मेरा नाम हुआ नीतीश, आप जनता हाल देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।